सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्वाटेक्स इग्नाइट चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दिवाली भी आपकी अच्छी रही होगी। और अगर किसी की दिवाली अच्छी नहीं रही है बिकॉज ऑफ मनी प्रॉब्लम, सो नो वरीज, नेक्स्ट दिवाली आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि हम तब तक ट्रेडर बन जाएंगे। ठीक है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। ठीक है, तो गाइस ये वीडियो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। लाइक कुछ चीज़ें हम बेसिक डिस्कस करेंगे कि भाई हमको किस टाइप से ट्रेड लेनी है। ठीक है, और प्रॉफिटेबल कैसे बनना है। तो ये चीज़ें मैं आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने यही बताया था। ठीक है, आपको थोड़ा सा लाइक पेशेंस रखना है चीज़ों के लिए। ठीक है, आई एम सॉरी। तो गाइस देखिए, अभी एक मैसेज आपको देना चाहूँगा। जस्ट सेकंड, मुझे एक बंदे ने मैसेज किया था। एक बंदे का मेरे पास मैसेज आया था। उसने बोला था वो किसी के सिग्नल फॉलो करता है जिसमें वो लगभग 15 सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसने जब सिग्नल लिए थे तो स्टार्टिंग के 6 सिग्नल में उसको प्रॉफिट हुआ था। देन उसके बाद उसने और ट्रेड किया तो उन पे कुछ लॉस हुआ। आई डोंट नो कैसे उसने लॉस किया। ठीक है, लॉस हुआ और फिर बोल रहा है कि कैपिटल उसकी साफ हो गई सारी। तो देखिए, इसमें ऐसा नहीं है सिग्नल प्रोवाइडर की गलती हो यार। जो सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज प्रोवाइड कर रहा है। लाइक सिग्नल प्रोवाइड आपको कर रहा है तो कुछ ना कुछ बेसिस पे कर ही रहा है ना। ऐसा थोड़ी ना कि आपको लॉस कराने के लिए कर रहा है। ठीक है, वो उनके हिसाब से देखिए, आपको अगर मनी मैनेजमेंट नहीं आता है आपको, ठीक है, तो आप किसी के भी सिग्नल फॉलो कर लीजिए, आप विन कैसे कर पाएंगे। देखिए, कभी कभी होता ये है कि मान के चलिए मेरे सिग्नल, देखिए मैं आपको जैसे कि बता दूं, ये अकाउंट जो है मैं आप बस सिखाने के हिसाब से मैंने आपको ले रखा है। बाकी मेरे पास दूसरा अकाउंट है जिसमें मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ। ये अकाउंट इसीलिए किया है क्योंकि ये अकाउंट को मैंने $100 से ग्रो करते करते इसको इतना किया है। ठीक है, तो आज का मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आज मैंने पहला ये ट्रेड लिया, देन उसके बाद मेरा ये ट्रेड लॉस हुआ। अब यहाँ मनी मैनेजमेंट की बात आ जाती है। पहले मैंने जो लाइक ट्रेड लिया था, ठीक है, अब दूसरा मैंने उस टाइम पे मार्केट का मुझे कंफर्मेशन बहुत अच्छा नहीं था, तो मैंने एमटीजी लेने की वजह मैंने सिर्फ इस नॉर्मली इसको रिकवर करने का सोचा है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ एक ट्रेड लिया। देन उसके बाद मैंने दूसरा ट्रेड लिया जिसमें मुझे लॉस हुआ। ठीक है, अब यहीं पे मुझे दिखा कि कंफर्मेशन बहुत अच्छा है, मुझे 100% प्रॉफिट होगा, तो मैंने यहाँ पे डबल अमाउंट से ट्रेड लिया ताकि ये वाला जो लॉस है वो रिकवर हो सके। ठीक है, देन उसके बाद ये फिर से इसमें लॉस हुआ। ठीक है, देन मुझे इसको रिकवर तो करना ही था। अब इसको रिकवर करने के लिए मुझे बहुत अच्छा कंफर्मेशन मिला था, तो मैंने ये ट्रेड लेना शुरू किया। ये वाला मैंने ट्रेड लिया तो ये भी रिकवर हो गया, इसका प्रॉफिट, इससे ये रिकवर हो गया। ठीक है, और थोड़ा सा मुझे इसमें प्रॉफिट भी मिला। देन उसके बाद लास्ट जो सिग्नल था वो बहुत ज़्यादा श्योर शॉट था, क्योंकि मैंने प्रॉपर जब एनालाइज किया था तो मुझे पता चला था कि ये वाला जो ट्रेड है वो 100% विन होने वाला है, तो इसमें मैंने अमाउंट को डबल करके ट्रेड लिया था। ठीक है, अब आपको मैं बता रहा हूँ, अगर मान के चलिए मेरे पास $100 हैं। ठीक है, अब $100 में मान के चलिए मैंने ये लॉस किया। अब मैं जल्दबाजी में और मुझे अपने लॉस को रिकवर करने के चक्कर में ना बिना सोचे समझे मैं ऐसे ट्रेड ले लूंगा। जस्ट अ सेकंड, बिना सोचे समझे मैंने ऐसे ट्रेड ले लिया। ठीक है, डेमो पे बता रहा हूँ, रियल में अपन रिस्क नहीं लेते हैं। ठीक है, तो बिना सोचे समझे ऐसे ट्रेड ले लूंगा मैं, तो वो डेफिनेटली लॉस होगा। अब वो लॉस होगा, अब उसको भी रिकवर करने के चक्कर में मेरे माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि यार नहीं, ये मैं कैसे लॉस कर सकता हूँ, मुझे रिकवर करना ही पड़ेगा। देन हम फिर दोबारा से और ट्रेड ले लेते हैं, कुछ भी ट्रेड हम ऐसे ही ले लेते हैं। ठीक है, तो उसमें फिर ऑब्वियसली लॉस ही हो जाता है। तो गाइस, ऐसा है कि हमको लॉस नहीं करना है। देखिए, लॉस कम से कम करना है बट प्रॉफिट ज़्यादा करना है। लॉस तो होगा ऑब्वियसली, मार्केट में कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है, लॉस भी होता है प्रॉफिट भी होता है, बट अपने को क्या करना है कि प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, लॉस को मिनिमम करना है। जैसे कि अगर हम 4 सिग्नल मतलब सिग्नल पे वर्क कर रहे हैं, तो एक सिग्नल अगर लॉस होता है तो नो वरीज, हम 3 सिग्नल को विन कर लेंगे। ठीक है, तो उसी बेसिस पे मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो अभी मैंने एक अपना टेलीग्राम चैनल जो है वो मैंने चालू कर दिया है। आई एम सो सॉरी बिकॉज अभी नया नया मैंने स्टार्ट किया, तो मैं प्रॉपरली आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा। बोलने में भी मैं थोड़ा थोड़ा अटक रहा हूँ। आई एम सो सॉरी, आई होप कि आप समझ सकते हैं। तो अभी मैंने नया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, लाइक क्रिएट किया है अपना। तो उस टेलीग्राम पे आप जाइए। ठीक है, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा। तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। और अभी जो है टेलीग्राम वो पब्लिक मैंने रखा है, फ्री रहेगा, उसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लूँगा मैं आपसे। ठीक है, और हमेशा के लिए फ्री ही है वो। तो आप उस पे जाइए, प्रॉपर ट्रेड करिए, है ना। आप चाहें तो पहले डेमो में ट्रेड ले सकते हैं, डेमो के बाद आप
डेफिनेटली आपको यकीन हो जाएगा, देन आप उस पर अपना डिपॉजिट कर लीजिएगा। ठीक है, तो गाइस जहाँ तक जो चीज़ मैंने लाइक देखी है, जो समय मैंने देखा है, मैं नहीं चाहूँगा कि और कोई देखे। मेरा इस चैनल का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको प्रोफेशनली ट्रेडिंग करना सिखाऊं, बट मैं इतना एक चीज़ सिखा सकता हूँ कि आपको आपका माइंडसेट कैसा रखना है। ठीक है, माइंडसेट कैसा रखना है, कब ट्रेड करना है, अगर आप लॉस खा रहे हैं, लॉस में जा रहे हो बार बार, तो आपको एक ब्रेक कब लेना है, कैसा क्या करना है, वो मैं आपको सब चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो अब देखिए मार्केट में क्या रहता है ना कि कुछ पता नहीं रहता। अब मान के चलिए मैंने ये यहाँ पे मान के चलो, बहुत से लोग रहते हैं ना कि इधर से जैसी ग्रीन कैंडल दिखी वहां पे ट्रेड ले लेते हैं। अब आप देखिए ट्रेड कभी कभी क्या होता है, हमने क्लिक यहाँ किया, यहाँ लगती है थोड़ा सा ऊपर जाके, तो वो कुछ मार्केट का इशू है, आई डोंट नो। ठीक है, तो अब देखिए आप, ये मार्केट ने बिल्कुल एंड मौके पे धोखा दिया है। यहाँ पे ये आराम से विन हो सकती थी, बट धोखा दे दिया मार्केट ने। ठीक है, तो ऐसे मार्केट में कभी भी आप ट्रेड मत करना जहाँ पे ये सब आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, हो सके तो ये जो अपना लाइव मार्केट होता है ना, उसमें ट्रेड करना, ओटीसी में मत करना। ओटीसी में दिक्कत कुछ नहीं है, बाकी लाइव मार्केट में ये सब ज़्यादा नहीं होता, ये जो होता है। तो वही आपको बताना चाहूँगा कि देखिए अगर आप ट्रेड कर रहे हैं ना, तो ऐसा ट्रेड करिए कि देखिए मान के चलिए आपने $100 बनाया ना, आप एक टारगेट सेट करिए, धीरे धीरे आपको ग्रो करना है। जैसे कि $100 है, $100 से आपने फर्स्ट डे 105 कर लिए, ठीक है, देन 1012 कर लिया अगले दिन, देन उसके बाद 120 कर लिया आपने। ठीक है, $120 आपने कर लिया है, देन उसके बाद आप सीधा 128 कर लिया आपने, अगले दिन आपने 135 कर लिया। ऐसे कर करके आप कैपिटल ग्रो करेंगे। जैसे कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मैंने $100 मैंने डिपॉजिट किया था इसमें। ठीक है, $100 डिपॉजिट करने के बाद मैं धीरे धीरे उसको ग्रो कर रहा हूँ, सिर्फ आप आप लोगों को बताने के लिए कि देखिए अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने भी यही किया है, मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, मैं सिर्फ $100 मैंने डिपॉजिट किया था और बहुत बार कर चुका था, मुझे बार बार लॉस होता था। बट जब से मुझे ट्रेड समझ में आई ना, जब से मैंने ट्रेडिंग मुझे समझ में आई, तब मुझे लगा कि यार अब थोड़ा सा बड़ा डिपॉजिट मुझे कर लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो $100 मैंने जब डिपॉजिट किए, तो $100 डिपॉजिट करने के बाद जो बड़ा अमाउंट मैंने किया, लाइक $100 से मैंने धीरे धीरे ग्रो किया और आज आपके सामने ये देख पा रहे हैं आप। ठीक है, मैं छोटे छोटे अमाउंट से धीरे धीरे, पहले मैं दो डॉलर से ट्रेड करता था, उससे पहले $100 जब था तो $1 या $2 से ही मैं ट्रेड करता था। ठीक है, तो उस टाइम पे ऐसा था कि ठीक है, धीरे धीरे मैंने ग्रो कर किया और आज मैं ग्रो कर रहा हूँ क्योंकि मैं सीख चुका हूँ ना वो चीज़, मनी मैनेजमेंट कैसे करनी है, साइकोलॉजी कैसी रखनी है, लॉस अगर हो जाता है तो लूट नहीं लेना है। ठीक है, वो चीज़ें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे से आप ग्रो करिए अपनी कैपिटल। विश्वास मानिए, आप जब प्रॉपर तरीके से मनी मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे ना, तो अगर आप $100 भी आप डिपॉजिट करते हैं ना, तो यकीन मानिए कि लगभग आप जो है 3 से 4 महीने में इजीली उसको $1000 कर पाएंगे, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट अगर आप करते हैं तो। अभी ठीक है, जैसे कि अभी हमने एक ट्रेड लिया है। ठीक है, ये वैसे तो बहुत अच्छा शॉट है क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ पे इसका हाई था, यहाँ पे मार्केट ने टच करने की कोशिश की, बट मार्केट यहाँ से सेलर्स की एंट्री हुई। ठीक है, तो मार्केट ऊपर जा नहीं पाया। ठीक है, बट अभी ये कह सकते हैं कि ये विन हो सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि देखिए यहाँ से बायर्स ने प्रेशर दिखाया, अभी देखिए सेलर्स और बायर्स में फाइट हो रही है, तो ये डेफिनेटली हमारा 100% विन होने वाला है। तो गाइस वही चीज़ें, आप जो है थोड़ा सा प्रॉपर लाइक इमोशनल को कंट्रोल करिए अपने। ठीक है, और साइकोलॉजी अपनी कंट्रोल करके रखिए। बहुत से लोगों को ऐसा रहता है, मैं मेरी मेरी खुद के ऊपर जो स्टोरी है मैं वो बता रहा हूँ कि जैसे अभी मैंने आज के लिए प्रॉफिट मैंने ये अभी $23 मेरा आज का प्रॉफिट है इसमें, तो $18 तक का प्रॉफिट था और मैं वहीं पे स्टॉप हो गया था कि चलिए ठीक है। अब ऐसा अगर मैं करता हूँ ना डेली कि हाँ मुझे इतना प्रॉफिट हो गया और आज मुझे यहाँ पे रुक जाना है, तो आप डेफिनेटली यकीन मानिए आप प्रॉफिट में जाएंगे। अब जैसे कि अभी मैंने जो ट्रेड ली थी, ठीक है, मुझे लगा कि यार मैंने 3 ट्रेड विन कर लिए, चलो एक ट्रेड और विन कर लेता हूँ, है ना। जैसे कि अभी मैंने एक और ट्रेड विन करके जो 311 जो था अमाउंट, उसको मैंने 316 कर लिया है। तो वो
वो तो जस्ट मैंने इसीलिए किया है क्योंकि बहुत अच्छा श्योर शॉट मुझे मिल गया था इधर, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैंने ये ट्रेड प्लेस किया था, अदरवाइज मैं नहीं करता हूँ ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ पहले मैं करता था ओवर ट्रेड, जैसे कि मुझे प्रॉफिट हो चुका है उसके बाद भी मतलब एक लालच मेरे अंदर रहता था कि यार नहीं यार, इतना प्रॉफिट जब मुझे हो गया तो इतना भी हो ही सकता है। $100 से मैं एक दिन में मैं सोचता था $500 $1000 बना लूँ, बट वो सब करने के चक्कर में ना जो कैपिटल होती है ना वो भी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ है गाइस, आपको बस थोड़ा सा समझना है चीज़ों को, ठीक है। कैसे आप समझ के काम करेंगे चीज़ों पे, आप डेली का एक टारगेट फिक्स करिए कि मुझे अगर इतना, अभी तो देखो इसमें एक फीचर आया है, इसमें एक नया फीचर आया है डेली लिमिट सेट। अगर मुझे लगा कि हाँ चलो मुझे आज सिर्फ इतनी लिमिट रखनी है, ठीक है, मैंने 10 की लिमिट रख दी है यहाँ पे, ठीक है, 10 की। अब ये 10 से ज़्यादा मैं ट्रेड कर ही नहीं पाऊंगा। हाँ कर, ये एडिट हो जाती है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से डिलीट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने अगर यहाँ पे 10 की लिमिट सेट कर रखी है तो मुझे ऐसा, मतलब एक आपको टारगेट रखना है कि मुझे आज का बस इतना लॉस मैं झेल सकता हूँ, ठीक है। अब मैं जो ट्रेड करूंगा वो सिर्फ इसी अमाउंट से करूंगा, 10 से, ठीक है। 10 से ज़्यादा मुझे ट्रेड नहीं करनी है अगर मैं लॉस में होता हूँ तो, ठीक है। अगर प्रॉफिट हुआ तो कोई इश्यू नहीं है। एक प्रॉफिट का भी आपको सेट करना है कि अगर ये $10 से मैं डेली आज का ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे इससे $8 प्रॉफिट बनाना है, ठीक है। तो ये फीचर बहुत अच्छा दिया है इन्होंने कि कभी हम ऐसे लाइक बहुत जल्दी जल्दी हम ट्रेड लगाने लगते हैं तो यहाँ पे एक स्टॉप आ जाएगा $10, जैसे कि अभी $316 है, ठीक है। $306 अगर हुए उसके बाद आप ट्रेड नहीं ले पाओगे, ले सकते हैं, बाकी इसको डिलीट करना होगा यहाँ से, ठीक है। बहुत अच्छा फीचर है जो कि एक हमको रिस्क मैनेजमेंट कराता है, ठीक है। तो बस यही है आज का वीडियो, मैं यही समाप्त करना चाहूँगा। बाकी बहुत सी चीज़ें हैं आपको मैं धीरे धीरे बताऊँगा, अपनी स्टोरी के बेस पे बताऊँगा कैसे मैं प्रॉफिटेबल बना, कितना मुझे टाइम लगा, ठीक है। और आप कैसे बनेंगे मैं सब समझता हूँ, क्योंकि जो चीज़ मेरे साथ हुई सबके साथ एक ही चीज़ होती है, लाइक जल्दी जल्दी ट्रेड लेना और घबरा जाना, यार लॉस हो गया ये चीज़। लेकिन आपको वो चीज़ कंट्रोल करनी होगी, और कैसे करनी है वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, ठीक है। अगर आप वीडियो पे नए हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम चैनल जो है मेरा वो ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं वहाँ पे कुछ अपडेट्स दूंगा आपको, सिग्नल्स भी प्रोवाइड करूंगा और चीज़ें बताऊंगा। आप पर्सनली मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको पर्सनली भी गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहीं तक एंड करूंगा, ठीक है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आपको कोई भी डाउट है मार्केट से रिलेटेड वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे मैं आपको, विश्वास मानिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, बहुत कुछ प्रॉफिट करने को मिलने वाला है। ओके, थैंक यू गाइस, टेक केयर।